काश्मीर इलाके में अपना घर फेज 3 हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के परिसर में सिर पर लोहे का एंगल गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। एक अन्य बालक भी इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया है। कुछ दिन पहले ही इस इलाके में एक मजदूर की भी दुर्घटनावश मौत हो गई थी। काश्मीर इलाके में बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता से जुड़ी 7-Eleven कंस्ट्रक्शन कंपनी के अपना घर फेज 3 हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा है। यहाँ निर्माण कार्य के लिए बड़े बड़े लोहे के एंगल रखे हुए हैं। 2 लड़के शुभम सुधांशु दास उम्र 5 वर्ष और जयंत बच्चन दास उम्र 5 वर्ष उसके आसपास खेल रहे थे। उनके सिर पर अचानक लोहे का एक एंगल गिर जाने से शुभम और जयंत घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों मुंबई के अस्पताल में दोनों को ले जाया गया। हालांकि इलाज के दौरान शुभम की मौत हो गई है। जयंत गंभीर रूप से घायल है और उसका मुंबई के अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। शुभम परिवार का इकलौता बच्चा था, इसलिए दास परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। गृह परिसर में 20 से 21 तक माले के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस इलाके में कुछ दिन पहले ही एक मजदूर की इमारत से गिरकर मौत हो गई थी। मीरा भाईंदर शहर में निर्माणाधीन इमारतों के कारण मजदूरों की मौत की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि श्रम आयुक्त द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मीरा रोड में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां शराब के नशे में धुत लोगों ने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर को लात घूंसों से पीटा। गिरोह ने इमारत में रखे सामान की तोड़फोड़ भी की। घटना बिवरली पार्क के सामने MMRDA कॉलोनी में हुई और मीरा रोड थाने में गौरव शाह, रोहित डूफले, पंकज खंडारे, प्रणीत खंडारे, अजय चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कश्मीर सीमा से गुजरने वाले मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग को पार करने के लिए पैदल चलने वालों के पास एक भी फुट ब्रिज नहीं है, जिससे दुर्घटनाएं और पैदल चलने वालों की मौत बढ़ रही है। दहीसर चेक नाका से लक्ष्मीबाग तक पैदल चलने वालों के लिए हाईवे पार करने के लिए फुट ब्रिज नहीं है। हालांकि दोनों तरफ घनी आबादी और कारोबार है। हाईवे पर मीरा गांव से लक्ष्मीबाग तक काशीमीरा नाका और नीलकमल नाका के नीचे 3 जगहों पर वाहनों के लिए सड़क है। इसका उपयोग इस क्षेत्र में पैदल चलने वालों द्वारा किया जाता है। लक्ष्मीबाग, सगनई मंदिर और पांडुरंगवाड़ी महाजनवाड़ी क्षेत्र में राजमार्ग पार करने के अलावा राहगीरों के पास और कोई चारा नहीं है। कुछ इलाकों में हाईवे पर वाहन लगातार तेज गति से आ जा रहे हैं। वाहनों की रफ्तार तेज होने के कारण स्कूली छात्रों के साथ साथ महिलाओं, बुजुर्गों और नागरिकों का भी हाईवे पार करना काफी मुश्किल हो जाता है। रात में चूंकि ट्रैफिक ज्यादा होती है, इसलिए लोगों को वहां पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। इस रास्ते को पार करने के लिए लक्ष्मीबाग के पास हो रहे हादसों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने इसे ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिया है। हाईवे पार करने वालों की संख्या बढ़ने से MIDC टैंक और पांडुरंगवाड़ी पर भी हादसे होने लगे हैं। ट्रैफिक पुलिस सीनियर PI रमेश भामे का कहना है कि MIDC के सामने हाईवे के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाने को कहा गया है, लेकिन सगनई मंदिर के पास ब्लैक स्पॉट होने के कारण हाईवे पार करने के लिए मार्ग स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, MRDA, नगरपालिका और पुलिस का संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया है। संबंधित विभाग पैदल चलने वालों के जीवन के नुकसान को रोकने और दुर्घटनाओं से बचने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। वहीं नगर पालिका अभियंता दीपक खाम्बित का कहना है कि नगर पालिका ने पांडुरंगवाड़ी, लक्ष्मीबाग और वर्सावे से पैदल चलने वालों के लिए अंडरपास या पैदल पुल के लिए राजमार्ग प्राधिकरण से अनुरोध किया था। लक्ष्मीबाग में हाईवे से नई सड़कें जोड़ी जा रही हैं और अब मेट्रो लाइन प्रस्तावित होने के कारण काम बंद हो गया है।